गेट है। दक्षिण गेट से हम लोग जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़का सा कुआं है। इस कुआं का जो कहा जाता है कि इस कुएं में कि 7 खटिया का जो रस्सी है वो डूब जाता है, उतना गड्ढा बनाया गया है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची वन। अभी मैं रातू किला में हूँ। यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है। और ये काफ़ी लोग घूमने को लेकर आए हुए हैं। दुर्गा पूजा में यहाँ पर 3 दिन खुला रहता है, अष्टमी, नवमी और दशमी। यहाँ के इतिहास और यहाँ के जो मेला लगता है 3 दिन का, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार दादा। क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है? जैसे मेला लग रहा है तो यहाँ का कैसे है? जैसे अष्टमी, नवमी 3 और दशमी 3 दिन खुला रहता है। हाँ। लेकिन किस दिन यहाँ पर क्या क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। ये जो है ये रातू किला, ये रांची से जस्ट 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बनाया गया है। ये किला राजा उदय प्रताप नाथ के द्वारा बनाया गया था और उस समय राजकाज का सारा कार्यभार उदय प्रताप नाथ सिंहदेव के द्वारा चलता था। और आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो ये अष्टमी को यहाँ साल में बस एक बार खुलता है, जिसमें अष्टमी को दुर्गा पूजा की जाती है। और नवमी के दिन काड़ा और बकरा का बलि देने का प्रथा भी चलता है। जो आपको घुसते ही हम लोग इसको 2 गेट है, जिसमें दक्षिण साइड में जिस गेट है, दक्षिण गेट से हम लोग जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़का सा कुआं है। इस कुआं का जो कहा जाता है कि इस कुएं में कि 7 खटिया का जो रस्सी है वो डूब जाता है, उतना गड्ढा बनाया गया है। और इसको देखा जाए तो कि वहाँ से जैसे ही पार होते हैं तो जो दुर्गा मूर्ति का दर्शन करते हैं। उसके बाद इस किला के बारे में हम लोग विस्तार से घूमे तो पता चला कि इसमें 103 कमरे बनाए गए हैं। और कमरे ऐसे ढंग से बनाए गए हैं जिसमें कमरा बहुत ही उस ज़माने में कहाँ से ये लोग ईंट और सीमेंट और क्या से बनाया गया है वो पता नहीं, बहुत ही मनोरम मतलब चौड़ा और बहुत ही वो 2 तल्ला 3 तल्ला के फ्लैट की भांति लग रहे हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। वहाँ से किस किले के बारे में हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो किला के जस्ट बायां साइड में हम लोग देखे कि एक बहुत ही सुंदर वो पक्षी विहार का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षियों का हम लोग नज़ारा लिए। उसके बाद हम लोग जस्ट उससे आगे बढ़ते हैं तो रातू किला के जस्ट पूर्व साइड में एक सुंदर गार्डन बनाया गया है। जिस गार्डन को देख के, जैसे हम लोग गार्डन के साइड में ही बैठे हुए हैं, पीछे गार्डन दिख रहा है, तो इस गार्डन में बहुत से सारे फूल फ्लावर लगे हुए हैं। और इसमें दर्शक बहुत दूर दराज से दर्शक लोग आते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये साल भर में बस एक बार ही खुलती है, 3 दिन के लिए। क्या इसका निःशुल्क प्रवेश मिलता है कि शुल्क लगता है? हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। पूरी तरह से किसी प्रकार का कॉस्ट और किसी प्रकार का टिकट नहीं लगता है। इसमें दर्शक बहुत दूर दराज से आते हैं, अपना नज़ारा लेते हैं और सुंदर भ्रमण करके चले जाते हैं। तो हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप सभी को एक बार इस रातू किला में आएँ और इसका नज़ारा, इसका आनंद, इसका मज़ा लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ राजेश दादा हैं। इनसे यहाँ का इतिहास, कौन बनाया था और क्या वजह था बनाने का, इसको लेकर हम जानने का प्रयास करते हैं। जोहार राजेश। जोहार। आप सभी को बताना चाहते हैं कि यह किला 2000 साल पुराना किला है। इस किला पहले पालकोट में था। पालकोट से हस्तांतरण करके उदयनाथ सहदेव के द्वारा यहाँ लाया गया था। तो रातू के प्रथम राजा हुए उदयनाथ सहदेव, उसी ने 1899 में यह किला बनाना शुरू किया था, जाके 1901 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से यहाँ दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है। सबसे पहले यहाँ दुर्गा पूजा का शुरुआत फनी मुकुट राय ने किए थे, लेकिन उस टाइम मूर्ति का पूजा नहीं की जाती थी। बाद में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुए जब उदयनाथ सहदेव यहाँ के राजा बने, उस टाइम मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई और वहीं से मूर्ति का स्थापना हुआ। बाद में यहाँ जाके काड़ा और बकरी का बलि देने का प्रचलन हुआ। उसे माँ को प्रसन्न करने के लिए काड़ा और बकरी का बलि दिया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि नवजात जो
रहता है उसी को किया जाता है बोलिए। हाँ, नवजात जो जिसका दांत नहीं निकलता है उसी को बलि देने की प्रथा है। ये हम लोग कथाओं में सुने हैं, जो क्या सत्यता है उसको तो नहीं पता। और कितने रूम है यहाँ पर? यहाँ 103 कमरे हैं, 103 कमरे हैं। और जो यहाँ पर एक रहस्यमय कुआं बोला जाता है, उसका रहस्य क्या है? हाँ, उसमें ऐसा बताया जाता है कि यहाँ 7 खटिया का डोरा डूबता है उस कुआं में। और देखिए उतना तो नहीं पता, लेकिन 7 खटिया का डोरा डूबता है बोला जाता है। अच्छा, रांची से लगभग कितना दूरी में हो? रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूरी में है। साल में एक बार खुलता है, तो कितना से कितना बजे तक खुला रहता है? इसमें खुला रहने का टाइम सुबह 8-9 बजे से ही खुला रहता है, रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इसमें किसी प्रकार का प्रवेश नहीं लगता है। और जैसे बड़े बड़े लोग जो 4 व्हीलर में भी आते हैं, और बाकी लोगों तो आम आदमी बस पैदल ही इसका भ्रमण करते हैं।